नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के पहले प्रश्न पत्र संज्ञान अधिगम और बाल विकास की इकाई नंबर 1 अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया से अधिगम के प्रकार का टॉपिक लेके उपस्थित हुई हूँ। इससे पिछले वीडियोस में मैंने अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषाएं और अधिगम की अवधारणा बताई हुई है। मैंने सारे सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं, आप वहाँ से जाके ये सब देख सकते हैं और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ से आपको देखने में आसानी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वही सब बताया जाता है जो पेपर में मोस्टली आने वाला होता है। आइए शुरू करते हैं। अधिगम के प्रकार, काइंड्स ऑफ लर्निंग। सीखने की क्रिया, ढंग तथा विषय वस्तु के आधार पर सीखने के प्रकार निम्नलिखित हैं। सीखने के प्रकार 3 होते हैं। पहला है संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा है संवेदनात्मक अधिगम और तीसरा है गामक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग। संज्ञानात्मक अधिगम बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं पर आधारित होता है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। संज्ञानात्मक अधिगम भी 3 प्रकार का होता है। प्रत्यक्षात्मक अधिगम, प्रत्यात्मक अधिगम और साहचर्यात्मक अधिगम। प्रत्यक्षात्मक अधिगम, जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पर्श करके उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहते हैं। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में इसी प्रकार से सीखा जाता है। प्रत्यात्मक अधिगम, जब बालक साधारण ज्ञान या अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह तर्क, चिंतन और कल्पना के आधार पर सीखने लगता है। इस प्रकार वह अनेक अमूर्त बातें सीख जाता है। इसको प्रत्यात्मक सीखना कहते हैं। साहचर्यात्मक अधिगम, जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी नवीन तथ्य को सीखा जाता है तो इसे साहचर्यात्मक अधिगम कहते हैं। प्रत्यात्मक सीखने में साहचर्य होने की क्रिया स्वाभाविक रूप से होती है। इसके बाद आता है संवेदनात्मक अधिगम। उस सीखने को संवेदनात्मक अधिगम कहते हैं जब सीखना संवेदनशील क्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रकार के सीखने में गामक क्षमताओं का प्रशिक्षण होता है। इसमें किसी कौशल के कार्य को सम्मिलित किया जाता है, जैसे तैरना, साइकिल चलाना, टाइप करना आदि। अगला है गामक अधिगम। जिस सीखने में अंग संचालन तथा गति पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है उसे गामक अधिगम कहते हैं। इसमें समस्त शारीरिक कुशलता के कार्य सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस सीखने के उदाहरण हैं देखना, सिर उठाना, बैठना, चलना इत्यादि। अगले वीडियो में आपको अधिगम की प्रकृति बताऊंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।